अस्सलामुअलैकुम। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल दें। ये रिकॉर्डिंग जो मैंने डाली है, ये अहले हदीस का एक आलिम है और इसकी जहालत को देखें आप। जब आलिम का ये हाल है तो इनके यहाँ जाहिलों का हाल क्या होगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कौन कह रहे हैं भाई साहब? जी, मेरा नाम अली खान है, मोहम्मद अली खान रिजवी, मोहम्मद अली खान रिजवी। मोहम्मद अली खान हेलो, जी, मोहम्मद अली खान रिजवी, अली खान की आवाज हशमती रिजवी, हशमती रिजवी जी। जी बताइए। ये एक सवाल करना था आपसे। हमको एक वहाबी जो बहुत परेशान करके रखा हुआ है, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो आपसे जो है मैं बहस कर रहा था। तो मेरे पास इतना इल्म नहीं है, तो हमने सोचा आपसे राब्ता कर लें। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए। जी, वाजिदुल वजूद के ऊपर जो है गुफ्तगू हो रही थी, तो मुझे इतना इल्म नहीं है, मुझे परेशान करके रखा है। क्या अकीदा क्या उसका? जी, वो वहाबी है भाई साहब। अरे तो बोल क्या रहा है? वो कैसे मुझसे तो बात कराओ यार, जरा बात कर लीजिए, मेरे को नहीं मालूम है भाई, जरा बात कर लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम भाई? मेरा नाम ताहिर खान है जी। आपका मसलक? मेरा मसलक अहले सुन्नत वल जमात है। आज की तारीख में पहचान? मेरी पहचान कुरान और हदीस। कादियानी बोलूं आपको? आप मुझसे मेरी पहचान पूछ रहे हो ना, आप तायीन करने वाले कौन है भाई? नहीं तो अहले सुन्नत वल जमात कादियानी भी कहते हैं ना अपने आपको। मैं आपको क्रिश्चियन बोलूं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात हूँ भाई। तो वो तो शिया भी बोलते हैं अपने आप को। ये हक की दलील है कि आपको मैं सलाह बोलूं? अरे एक बात पर सुनो शिया भी बोलते हैं। पे बात करूं भाई, दम है तो ये कल परसों से चिविद्दा का शोर मचाए हुए है, तो उसने कहा कि मैं बात करवाता हूँ, मना करवाइए। अच्छा एक बात बताओ। हाँ जी। आपने अपने आप को कहा अहले सुन्नत वल जमात? हाँ जी। तो जो मैं पूछा उसका जवाब पहले दीजिए। अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस अपने आप को कहते हैं, कादियानी भी कहते हैं, शिया भी कहते हैं, राफजी भी कहते हैं, चकालवी भी कहते हैं। आप कौन है उनमें से? कादियानी आप साबित कर सकते हो अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। साबित कीजिए। साबित क्या करूं? अरे कादियानी, अरे यार आपकी गवाही थोड़ी काफी है। कादियानी मरदूदों को तुम अहले सुन्नत वल जमात में शुमार कर रहे हो? नहीं, वो खुद कहते हैं अपने मुंह से भाई। से खारिज है। तो दायरे इस्लाम से खारिज तो अहले हदीस भी हैं, शिया भी है, राफजी भी है। वो तो बात के बाद पता चलेगा कि आप खारिज है कि कौन खारिज है। अच्छा शिया मुसलमान है? जो खारिज होगा ना वही ये जाएगा कि सुन्नी बरेलवी फलां फलां भाई साहब सुनो। मैं डंके की जोड़ कह रहा हूँ, अहले सुन्नत वल जमात ही हूँ और कुरान हदीस इसकी शनाख्त है। और जो भी मसला है उस सवाल पर आकर के अब बात कीजिए, इधर उधर राय फरार क्यों इख्तियार कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, राय फरार तो कौन इख्तियार करना अभी पता लगेगा। ये बताओ आज की तारीख में आपका माखज, आपका मनहज क्या है? मेरा उसूल अदिल्ला में से 4 हमारे उसूल अदिल्ला के हम कायल है, कुरान हदीस और इज्तिहाद और इजमा। इजमा में कौन कौन है? बात करेंगे। अच्छा इजमा मानते हो? मैं भाई 4 का मानने वाला हूँ यार, तुम इजमा मानते हो बोल रहे हो? वही पूछ रहा हूँ, इजमा मानते हो? आप सिर्फ इजमा ही मानते हो? नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इजमा मानते हो हाँ या ना? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप सिर्फ इजमा ही मानते हो? तो आप में दम है तो सिर्फ इजमा ही से अपना मतलब साबित करके दिखाएं। चलो वो तो हम सिर्फ इजमा से। सुनो वो हम साबित करेंगे और इज्तिहाद की तरफ नहीं जाने दूंगा मैं आपको। सुनो वो हम साबित करेंगे। अभी जो आपसे पूछ रहा हूँ वो आप दूसरे को बताइए। आप अपने आप को हक बता रहे हैं, तो कुरान कहता है। सुनो भाई साहब हमने तो उस गंद को छोड़ करके अपनाया ही। भाई साहब बड़बड़ाओ मत, बहुत गलत जगह फोन लगा दिया आपने। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को हक पे कह रहे हैं, तो कुरान कह रहा है अगर तुम हक पे हो तो दलील पेश करो। गलत जगह लगाऊं कि गलत लोग हैं तो उनके पास लगाऊं, लेकिन ये आपका भाई बजिद रहा ना, मैं जानता हूँ कि आप पहले आपकी पहचान तो देख लो कि आप लावारिस हो, कौन हो आज की तारीख में, आप किसके मसलक पे चल रहे हो, किसकी बात को मानते हो आज की तारीख में, तुम्हारा आलिम कौन है, अकाबिर कौन है, ये फाइनल करो ना मुझको। भाई साहब 5 बच्चे हैं मेरे पास, बालिग और नाबालिग का खुद फैसला कर लीजिए।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। अब ये देखिए बुलूगत किसको कहते हैं? अच्छा बुलूगत ये के बताइए, मामलों नमाज में किसके किन पीछे किन पढ़ते चीजों हैं? को लिया जाता सुनो है? सुनो सुनो, नमाज किसके पीछे पढ़ते 5 हैं? बच्चे हैं भाई साहब, बालिग हो या नाबालिग हो। ये तो मैं इसी चीज से कह रहा हूँ ना कि ये गंदगी को छोड़ के आया हूँ, एक मौजू पे रहते नहीं। देखो मेरी बात सुनो, अल्लाह के रसूल की हदीस है, मुनाफिक की पहली पहचान अपनी पहचान छुपाता है, अलामत। तो आज की हाँ, तारीख इसी में वजह से तुम्हारा आप मौलवी छुपा कौन है? रहे हैं। जर्जिस कौन है? मौलवी है तुम्हारा? मैं खुद मौलवी हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, जर्जिस को मानते हो? मैं खुद मौलवी मैं हूँ, पूछ रहा मुझसे हूँ, बात मौलाना करो। जर्वी सुनो, मौलाना जर्जिस मुसलमान है सुनिए, काफिर? मैं गैर मुकल्लिद हूँ, मैं गैर मुकल्लिद हाँ, हूँ, मैं अब आए ना खुद एक लाइन पे। मौलवी हूँ। समझ आई बात? सुनो सुनो, अब आए ना लाइन पे। किस अहले मौजू हदीस पर हो? बात करना चाहते हैं वो बोलिए आप। मसला के अहले हदीस हो? ये मसले की बात बता रहे हो यार और आप, क्या जाहिल पूछूंगा? हो अभी जैसी तुमने बोला बात ना कर गैर रहे हो। मुकल्लिद, तो गैर मुकल्लिद अपने आप को अहले हदीस ही कहते हैं। पहचान क्यों छुपा रहे हो? उतनी देर से पूछ रहा हूँ तुमसे। हाँ, गैर मुकल्लिद उसको कहते हैं कि किसी एक के तरफ न रुजू करे सिवाय कुरान और हदीस के। और ठीक उसमें है। ये जो इजमा और सुनिए, एक मिनट इजमा और इत्तेहाद जो है वो चार अदिल्ला में से दोनों एक मिनट। आप सुनेंगे यार, पहले सुनो पूरा सुनो सवाल तो सुनो सुनो, ना खाली बाबा, बाबा बड़बड़ सुनो, किए जा बाबा रहे हो सुनो, जाहिलों के जैसा। बाबा सुनो। देखो बड़बड़ाओगे कोई फायदा नहीं है। अभी तुमने कहा कि मैं अहले सुन्नत हूँ, अब तुम कह रहे हो मैं गैर मैं मुकल्लिद 2 हूँ। ये मिनट दो बातें हो सुनिए, गई। 2 मिनट आप बात करेंगे, मैं खामोश रहूंगा। 2 मिनट के दरमियान मुझे फिर आप इजाजत दीजिए, नहीं बोलिएगा। हाँ ठीक है। गाड़ी देख लेता हूँ। अच्छा देखो, दो बातें 11 तुम्हारी हो बज के गई। 52 मिनट हो रहे हैं, फरमाइए आप 2 मिनट तक। देखो भाई, जो आप बीच में बात करा रहे हो, इनकी दो बातें हो गई। पहली तो ये, इसने शुरू में कहा कि मैं अहले सुन्नत हूँ, मैं कोई जमात नहीं हूँ। फिर बीच में बोले मैं कोई जमात ये नहीं हूँ। अली खान रिजवी फिर जो बीच है। में बोले फिर बीच में बोले तुम। अच्छा चलो ठीक है। अभी तुमने उसूल बनाया, उसूल पे रहो। तुमने कहा कि मैं गैर मुकल्लिद हूँ। अब इससे पहले तुमने कहा मैं कोई जमात नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं अहले सुन्नत हूँ। अब अहले सुन्नत अगर हो तो किसी अहले सुन्नत ने अपने आप को गैर मुकल्लिद नहीं कहा। पहली चीज, अगर तुम गैर मुकल्लिद हो तो आज की तारीख में गैर मुकल्लिद अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। अहले हदीस में जर्जीस है, तौसीफुर रहमान है, मेराज रब्बानी है, इब्ने तैमिया ठीक है। उसके बाद ये जितने अहले हदीस के अकाबिर हैं, ये तुम्हारे माखज हैं या नहीं? मुझे ये बताओ। अगर माखज नहीं है तो अपने आप को तुम गैर मुकल्लिद नहीं कह सकते, क्योंकि सिद्दीक हसन भोपाली ने हिंदुस्तान में गैर मुकल्लिद की नींव रखी है। पहली चीज। दूसरी चीज, तुमने कहा कि तुम इजमा मानते हो, ठीक। तीसरी चीज, तुमने कहा कि मैं एक बंदे की तकलीद नहीं करता हूँ, मैं कुरान हदीस और तमाम बंदों की तकलीद करता हूँ, मतलब उनकी बात को मानता हूँ, ठीक। तो मुझे ये बताओ कि अगर तुम एक बंदे की तकलीद नहीं करते हो तो तुम्हारे पास क्या दलील है, क्या सबूत है कि तकलीद करना या एक बंदे की बात को मानना ये हराम है, ये शिर्क है, ये क्या है? इस पे पहले फतवा लगाओ, उस पे बात आगे होगी। अब तुम जिस मौजू पे बात करोगे, पहले अपना माखज बताओगे, मनहज बताओगे, अपना मसलक बताओगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है मिशकात शरीफ में 7 जगह पे कि जिसने बड़ी जमात को छोड़ा, हक की बड़ी जमात को छोड़ा और अपना मकाम अलग किया, तो वो गोया इस्लाम से खारिज हो गया। उसने राहे हक को छोड़ दिया। मिसाल मैं तुमको ऐसी दूंगा, अभी आधा मिनट है मेरा, कि मस्जिद में एक इमाम नमाज पढ़ा रहा, पीछे हम जमात पढ़ के नमाज पढ़ रहे हैं। हमारा तमाम जमात का इमाम पे इत्तेफाक है कि हाँ इमाम ठीक है, तभी हम उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। इसको कहते हैं जमात। अब उस एक बंदा उस जमात से निकल गया और उसने ये कहा कि मैं इस जमात को नहीं मानता, मैं किसी जमात को नहीं मानता, मैं अलहदा रहूंगा, तो वो निकल गया हक से, उसने अपनी अलग जमात बनाई। तो सबसे पहले मुझे अपनी पहचान आप बताइए। 2 मिनट हो गया, बोलूं मैं? 2 मिनट हो गया आपका, 2 मिनट खामोश रहेंगे आप? सुन रहा हूँ, बोलिए। मौसूफ मौसूफ अरे सुन रहा हूँ भाई, बोलो। बोल। पहले आपने पूछा कि जो है मैं अपना माखज बताऊं, और दूसरी चीज आपने पूछी, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, आपका सवाल बड़ा लंबा चौड़ा है, जरा मेरा मिजाज भी ये नहीं है। मेरा मिजाज ये है कि जो मोतरिज की अल्फाज हो उसी के एतराजात की दिफा में बात की जाए, उसी के तनाजुम में बात की जाए। ठीक है, अच्छी बात है। आपने फिर मनहज के ताल्लुक से बात कही और उसमें तमाम अलग कई मौलानाओं का नाम लिया आपने, ठीक है। तो ये तो मुझे इख्तियार है कि मैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए मुझे इख्तियार देंगे आप, या आप तमगा लगाएंगे कि आप क्या हैं? पहले ये तय कर लें। मुझे इख्तियार है ना कि मैं अपनी गवाही खुद की दूं? मैं बोलूं क्या? नहीं नहीं, आप इख्तियार दे रहे हैं मुझे, इतना हाँ या ना में जवाब दे दीजिए बस, कि आपने जब कहा है कि मनहज को अपने आप साबित कीजिए,
तो मैं बोलूं, आपके तरफ से इजाजत है? फिर आप नहीं भागना कि तौसीफुर रहमान कौन है, मौलवी अजीज कौन है, इमाम तैमिया कौन है, वो मौजू अलग है, उस मौजू पर बात करोगे तो उस मौजू पर बात। जनाबे मन, इसीलिए मैंने कहा था शुरू में कान खोल के सुनना। आपने मेरी बात को सुना नहीं, 2 मिनट में बोला और वो 2 मिनट बेकार हो गया बोलना। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले शुरू में आपने कहा कि मैं अहले सुन्नत वल जमात हूँ, फिर आपने कहा मैं गैर मुकल्लिद हूँ। तो अगर आप गैर मुकल्लिद हैं तो अहले सुन्नत वल जमात नहीं हो सकते, क्योंकि किसी अहले सुन्नत वल जमात ने अपने आप को गैर मुकल्लिद नहीं कहा। ठीक है, ये 2 बातें हो गई। खामोश खामोश खामोश, ये 2 बातें हो गई। तुम्हारे बस की बात नहीं है। सुनो सुनो, बात सुनो, तुम्हारे जैसे लावारिसों की औकात नहीं है। आप प्राइमरी, अभी प्राइमरी जैसे लावारिसों की औकात नहीं है कि वो आके बात कर सके। किससे बात कर रहे हैं? क्योंकि तुम अपने आप को मुसलमान ही नहीं साबित कर पा रहे हो, तो बात क्या करोगे मुझसे? आप कौन होते हो यार? वो खुद जो गुमराह और बिदती हो वो बेवकूफ आदमी, तू अपना मसलक, अपना माखज तुझको नहीं मालूम, तुझे अपनी जमात नहीं मालूम, तू बात क्या करेगा बे गधे? जब तेरे को अपना माखज, अपना मनहज नहीं मालूम, तुझे यही नहीं मालूम तू चल किसके पीछे रहा है, तूने तालीम किससे ली है, तू मान किसको रहा है, तुझे यही नहीं मालूम। हेलो हेलो, तू बात क्या करेगा मुझसे? हेलो बेवकूफ आदमी। हेलो, सवालों का पिटारा लेके बेटा जो तुम घूमते हो, ये तुम्हारे सवाल नहीं है, तुम्हारे बाप तकरीर करते हैं, तुम उस सवाल लेकर के आते हो। लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम है कि गैर मुकल्लिद अहले हदीस जो है वो अहले सुन्नत नहीं हो सकते, क्योंकि अहले सुन्नत की किसी जमात ने अपने आप को गैर मुकल्लिद कहा ही नहीं। अच्छा, अगर कहा है तो एक हवाला पेश कर दो। आपने अहले सुन्नत वल जमात की तारीफ पूछी है ना? अहले सुन्नत वल जमात में सुनो, एक मिनट, अहले किसको कहते हैं? पहले बात सुनो। अहले सुन्नत बंदे मनाज किसको कहते? जाहिल। अरे गधे, बात सुनो। अहले सुन्नत वल जमात सुनो, अहले सुन्नत वल जमात, अहल का मतलब, अरे बात सुनो, कभी गधे हो कि जो अल्फाज काट के उल्लू हो, जो करो उस काट के उल्लू हो, तुम ऊपर कायम रहो। तुम्हारा मनहज और माखज तुमको नहीं मालूम है, तुम्हें जमात नहीं मालूम है, तो वो बोलो खाली, तुम्हें तुम्हारी जमात नहीं मालूम है। हुआ था ऐसे तुम उससे बड़ा जाहिल निकले यार, जिसके तरफ रुजू किया। अरे जाहिल, तुम्हारी औकात तुम्हें याद दिला रहा हूँ। वजूद और मसले तकलीद पर बात करना चाह रहा हूँ। चलो तकलीद पे बात करोगे, तकलीद पे बात करोगे? हाँ, तकलीद की तारीफ करो। अब मैं करूँगा तुम करोगे? मैं तो तकलीद, जाहिल आदमी बात करने तू आया है ना। अरे बेवकूफ जो अमल करने वाला हो तकलीद के, सुन एक मिनट, जो अमल एक मिनट करेगा मैं करूँगा। एक मिनट, मैं तो इनकार करता हूँ कि तकलीद दुरुस्त नहीं है। हाँ, तो तुम्हारे पास दलील क्या है दुरुस्त नहीं है उसकी? हाँ, दलील क्या है तुम्हारे पास? दुरुस्त नहीं है, तुम दलील पेश अरे बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, तुम्हारे पास दलील क्या? कुरान कहता है तुम अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो। क्या सबूत है तुम्हारे पास तकलीद हराम है? बताओ। आप अमल कर रहे हो ना तकलीद पर? अमल हम कर रहे हैं ना, तू ऑब्जेक्शन लगा रहा है ना। कुरान ऐसे ही समझोगे जैसा समझ रहे हो? एक मिनट सुनो, कुरान ऐसे ही समझोगे? अरे बात सुनो यार, कोई मुतालबा करे कि अचार नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते? पहले बात सुनो। नमाज आप पढ़ रहे हो? पहले बात सुनो, आप नमाज पढ़ रहे हो? बात सुनो। अगर आप नमाज पढ़ रहे हो तो सबूत आप पेश करेंगे नमाज का, कि जो नमाज का कायल नहीं उसको पूछेंगे। अच्छा ठीक है, अभी पता लगेगा नमाज पढ़ने वाला जो है तो नमाज पढ़ने के मुतालिक आपसे सवाल करेगा कि नमाज का सबूत पेश करो। ठीक है, आप उससे कहेंगे कि आप नमाज के कायल नहीं है, आप कभी सबूत पेश करो। चलो ठीक है, अब खामोश रहो। ठीक है जी, पेश कीजिए। आइए। हाँ, मैं पेश कर रहा हूँ। एक आदमी चोर है, तू उस पे इल्जाम लगा रहा है वो चोर है, तो दलील तेरे पास होगी ना कि चोर कैसे है? साले जाहिल गधे, नमाज पढ़ना इल्जाम है। उल्लू, तू तूने इल्जाम लगाया कि नमाज पढ़ना गलत है। सुन तूने इल्जाम लगाया नमाज पढ़ना हराम है। तूने नमाज सुन, तेरे को कभी दिमाग नहीं आ रहा है? कुरान में वही बात जो अल्लाह के बकरा में फरमा दिया कि क्या अकल के अंधे हैं? गधे काट के उल्लू, दिमाग नहीं है, ये जानवर है, ये हैवान है, इनके दिमाग पर पर्दा पड़ चुका है। क्या ये समझते नहीं? कहाँ से जाहिल को पकड़ के लाए? जाहिल को पकड़ के कहाँ से लाए तुम? बेवकूफ। अबे तू कह रहा है कि नमाज करता है, तकलीफ तू करता है, तू बताएगा? दलील मुझसे बताएगा। मैं तो इनकार कर रहा हूँ, तू पेश कर, साबित कर। चलो मैं एक चीज और सुन, ठीक है, मुकल्लिद कोई दुनिया कायनात के अंदर पैदा ही नहीं हुआ आज तक, तो तकलीफ के ऊपर क्या बात करेगा? अब सुना मेरी बात। अच्छा ठीक है, मुझे बोलने दोगे? तो साबित कर, मुझे बोलने दोगे? हाँ, बोलने दूंगा। तकलीफ से हटना नहीं है, आप तकलीफ को साबित करना है। काट के उल्लू सुन, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ जी, तू मेरे पास आया कि नमाज पढ़ना हराम है, ठीक है, कि भाई नमाज पढ़ना हराम है, तो मैं तुझसे पूछूंगा ना कि कहाँ लिखा है हराम है? नमाज तूने मुझ पे इल्जाम लगाया तकलीद करना हराम है, तो तू मुझे बताएगा ना कहाँ लिखा है हराम है? गधे की तुम,
बेवकूफ, मैं शरीयत का इसी तो उसूल पूछ क्या है? रहा हूँ कुरान कि कहता है कि इनसे पूछो कि नमाज अगर ये जैसी सच्चे हैं तो इबादत दलील है, पेश करें। कुरान के नमाज का खिलाफ काम सबूत है करेगा? नहीं है, कुरान के नमाज खिलाफ का काम सबूत करेगा है तू? नहीं है, कुरान का तरीके खिलाफ नमाज काम का करेगा सबूत है तू? या नहीं है? सुनो, तू कुरान के खिलाफ तरीके काम नमाज का करेगा? सबूत है या नहीं है? भाई तो तू मुझसे मैं हराम अगर का फतवा पूछेगा लगा रहा है ना, कोई, गधे गधे सुन गधे। सुन, नमाज अगर कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा इसमें सजदा अबे है, नमाज रुकू कोई है, पूछेगा तशहुद तो है, तू दो बताएगा। सजदा सुन है, सुन फला सुन है, सुन पूरे बताऊंगे, दलील है सुनो ना? सुनो सुनो, काट के उल्लू सुनो। अरे सुन रे अगर कोई प्यारे नमाज सुन के बारे बाबू, में तुमसे पूछेगा तो तो तुम गंदगी बताओगे, मत लेकिन फैला तुम तो यार, नमाज को पहले हराम सुन कह रहे मेरी हो तो बात। तुम सबूत दोगे ना, गधे। मैं दलील आपको बता दिया नमाज के मुतालिक ना, ऐसे तू जो है अबे तकलीद गधे, करता है नहीं करता है? गधे ए गधे, सुन। तू कोई तकलीद नमाज के, करता है तो बोल, मैं तो गधे कहता हूँ कि सुन। मुकल्लिद कोई पैदा ही नहीं हुआ है। हाँ तो अभी मुंह पैदा मारते हुआ ना फिरता है तेरे इधर उधर, तेरे कहता है मुंह कि में। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को हाँ तो मैं बदनाम तेरे मुंह करने में के भी लिए, डालूंगा गंद ना फैलाने बरेली के का लिए बात। तुम जैसे जाहिलों को सुन 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 सौंपा हुआ है लोगों ने कि तुम सुन सुन तकलीद की सुन तर्जुमानी और तारीफ करते सुन फिरो। सुन सुन, तेरे मुंह में इमाम डालूंगा अबू मैं भी हनीफा बरेली का बात। रहमतुल्लाह को सुन, बदनाम न करो, अच्छा वो ये तकलीद बता, के कायल नहीं थे। अच्छा ये और बता, सुन, अच्छा ये सुन बता। अल्लाह के बंदे, अबे सुन अल्लाह गधे के बंदे, सुनेगा? सुन। अरे इसका फोन काटो यार, साले जाहिल का अरे बोल बड़बड़ कहाँ से बड़बड़ कर रहा है, सुनूंगा बोलने यार, नहीं तुम दे रहा इतने है। बड़े जाहिलों से बात उसको इतना करेंगे, नहीं सुबूत पता तुमसे है कि पूछोगे तो तकलीद की मुनकिर हो। तारीफ। अबे जो इल्जाम लगाता नहीं, है, कुरान कहता है कि तुम सुबूत तो मुझसे उनसे दलील पूछेगा मांगो। कि जो मुनकिर हो। क्या? है? ये वसूल बयान कर रहा है तकलीद का। अच्छा और सुन नमाज गधे, के ताल्लुक से मैंने जो बात गधे, की तो नमाज का सबूत है नहीं है, अच्छा गधे सुन। ऐसे तकलीद का सबूत पेश कर दे। हाँ सुन सुन, अब मुंह बंद कर। तू जी। अगर मुझसे नमाज के बारे में पूछेगा कि भाई ये नमाज जो तुम पढ़ रहे हो ये कहाँ लिखा है, तो मैं बताऊंगा। लेकिन तू हाँ, अगर ये आके कहेगा कि नमाज पढ़ना हराम है, तो मैं तुझसे दलील हाँ। मांगूंगा कि कहाँ लिखा हराम मैं है। तू मुझसे पूछ कि हराम के तकलीद अल्फाज करने बोला की। हूँ सुन, मैं? तूने मुझसे पूछा सुनो, तकलीद हराम है, तूने बोला तकलीद हराम है, तो अब तू पेश करेगा कि तकलीद हराम कहाँ लिखा है। किस तकलीद साले को किस जाहिल, तनाजुर में पेश करना, तू कौन होता है भाई वो तय तो करने मैं वाला? पेश भाई करूंगा ना कि तकलीद तकलीद है तू नहीं है किसकी वो कर रहा बोल है। खाली। मैं तो मैं तुझे भी हराम के मुकल्लिद अल्फाज साबित इस्तेमाल करूंगा। किया हूँ, तुझे मैं मैं अभी हराम के मुकल्लिद। अल्फाज इस्तेमाल अच्छा किया हूँ। तकलीद करना क्या है? हाँ? तकलीद करना क्या है? वही तो शरई है, हुक्म उसका क्या है, तुम कायम मैं कर दो तेरे ना, से पूछ उसकी रहा हूँ ना, हुज्जत तू कायम बात कर करने दो। आया है ना, काट के उल्लू। अरे मैं तो कहता हूँ कि तकलीद तकलीद करना है क्या ही है? नहीं, मैं कहता हूँ हाँ तकलीद तो नहीं तूने बोला है। ना, तो हराम है, मुबाह अब है, जब जिसकी फर्ज है, क्या दलील है? मौजूद होगी, सुन सुन सुनिए, सुन सुन। जो चीज अबे सुन करना गधे, होगा उसकी दलील एक होती गधे, है। एक गधे सुन, अकल के अंधे, एक गधे जो सुन, चीज नहीं करनी होती है एक गधे। उसकी हुर्मत की, और इसके लिए सबसे बड़ी दलील वही है अबे कि जाहिल, ये खुद वो बता। दलील मौजूद ना हो। अच्छा ये बता, तकलीद जैसे करना नमाज हराम है की या दलील जायज है? मौजूद है, ऐसे सुन, तकलीद की दलील मौजूद है तो पेश कर। हाँ मैं पेश करूंगा, पहले बता कि तकलीद करना जायज है या नाजायज है, हराम है या जायज तकलीद है? है, मैं तकलीद ही को खारिज कर रहा हूँ। हाँ तो तो हराम कह रहा है ना तू, उधर क्यों जा रहा है तू अल्लाह के हराम कह रहा है बंदे? ना फिर। पहले वो अबे साबित तो काट के कर कि है उल्लू, कि नहीं है। तो गधे तू हराम कह रहा है ना। हुक्म अमल पर लगेगा ना। अबे तो गधे तू हराम कह रहा है ना, तो एक तू आदमी दलील अमल पेश न करेगा करे ना, उस पर हुक्म गधे लगाएंगे? काट के उल्लू। कहाँ से पकड़ के पढ़ा लाई लिखा जाहिल से को किसी यार। से बात कराओ यार, तुमको अभी जो है अभी कुछ आता ना जाता है, खाली आकर अच्छा के सुन, बकवास गंद फैला रहे हो। अच्छा चल ये बता, ये बता कोई है कि पढ़ा जो लिखा तो तकलीद उससे करता बात है, करवाओ। सुन सुन, जो तकलीद ये करता है उसको रटे शरई बैठा है हुक्म क्या तोतों की लगेगा? तरह जो आए हो, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को बदनाम अरे अली करने के भाई, लिए तुम जैसे जाहिलों अली को भाई, आगे बढ़ाया है कि तुम तकलीद की तारीफ ये बयान करते फिरो। ओ अली भाई, तकलीद खुद करो और दलील दूसरे से पूछो। अली भाई, ओ अली कितनी भाई। मजबूरी है तुम्हारी, ये तकलीद की अरे तारीफ भाई है अली भाई, कि सुन रहे हो जो मेरी बात को? तुमसे सवाल करे तकलीद क्या है तो तुम पूछो कि तुम बताओ तकलीद क्या है। ये मोहताजी है तुम्हारी दलाइल में। अच्छा अच्छा चलो सुनो, एक बात किस बताओ। बिना पर इतने मजबूर हुए कि तुम दलील के हाँ मैं दलील, अरे दलील तालिब दे बन रहा रहे हूँ। हो, अच्छा और दलील उससे दे रहा हूँ। मुतालबा कर रहे हो जो जिस चीज का तकलीद का जो मुनकिर हो उससे अच्छा दलील चलो लोगे। चलो ठीक है, अच्छा दलील मैं देता दलील हूँ मैं आपको तुम्हें दे रहा दलील, हूँ। सुनिए। सुनो दलील सुनो, तकलीद के दलील ताल्लुक से सुनो, मैं दलील तौजीहात पेश दलील करूंगा, सुनो, उसको दलील मानोगे आप? दलील सुनो, दलील सुनो। हाँ बोलिए। अरे भाई अली भाई, आवाज सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अली भाई बैठा है, उसका तो पसीना निकल रहा है ना। अली भाई, बोल बोल। जमशेद भाई, हाँ हेलो, वो बोल रहे हैं ना, बोलिए बोलिए। अली भाई इनकी जहालत सुन रहे हो आप? वो पूरी बात होने के बाद में तय करेगा, वो क्या, वो तो अच्छा 2 दिन चलो से ठीक पहले है, ही परेशान है। चलो वो पहले ठीक ही है। बोल रहा है कि बरेली अच्छा, एक में मिनट। गंद है, मैं इसको छोड़ के आना चाह रहा हूँ। अब अरे आप जवाब के अलावा वो अली परेशान भाई, है, पसीना निकला है। ओ अली भाई, अरे भाई बोल इसको कि दलील पेश करे। अली भाई, दलील पेश करो, अली भाई। दलील पेश करो। अली भाई बोल रहा हूँ, दलील पेश करो। हाँ तो अली भाई इनसे पहले ये पूछो कि तकलीद करना हराम है या जायज है, फिर दलील पेश करूंगा मैं। अरे पहले इनसे भाई हुक्म अमल लगवाओ, के ऊपर हुक्म लगेगा पहले ना। इनसे हुक्म लगवाओ, हुक्म हाँ? पहले हुक्म लगवाओ इनसे। मैं जिस किसी चीज का जब कायल हूँ तो उसका अबे हुक्म तो क्यों जाहिल लगाऊंगा? की औलाद, गधे के बच्चे, जब तुझे यही नहीं पता कि तकलीद करना हराम है, जायज है, नाजायज है, क्या है, तो तू पहले हुक्म ये लगा ना, है, ये हुक्म इसीलिए लगा खत्म हो पहले। रहे हो आप।
पहले हुक्म लगा। मेरी आकत है, खत्म इसीलिए हो रहे हो कि मैं जैसे छूटा हूँ। अबे गधे के बच्चे, गधे की औलाद, कुरान कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। सुन बे गधे सुन, अबे सुन काट के उल्लू सुन। कुरान कहता है इहदिना। अली भाई के अल्फाज सुनो। अली भाई बदतमीज जाहिल है, आपको बस तालीम है ही नहीं, बात करने का तरीका ही नहीं। आप तालीम सुन लिया, आप दलील पेश करो भाई जो कर रहे हो। हेलो जमशेद भाई, अली भाई से आप बोल रहे थे या जमशेद भाई आपके जमात के? जमशेद भाई जी जी, इस गधे को पहले बोलो कि हुक्म लगाए तकलीद करने पे हुक्म क्या लगेगा। कहाँ लगा रहा है ये? इसको बोलो कि हुक्म लगाए पहले, तब ना मैं जवाब दूंगा। वो जो बता रहे थे, अली भाई बता रहे थे, वो रिजवी जो अपने आप को बता रहे थे, वो भी झूठा है, वो भी मक्कार है। हाँ, सब मक्कार है। ये ठीक है, इनकी पहचान जो झूठ से पहचानो। सुनो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि मुनाफिक अपनी पहचान को छुपाएगा। पहली अलामत मुनाफिक की अपनी पहचान को छुपाएगा। कल इन्होंने फोन किया मेरे पास, समझिए क्या बोल रहा है कि मैंने कॉल किया हूँ। हेलो, नहीं, सुनो सुनो सुनो, इनसे पूछो कि तकलीफ पे हुक्म क्या लगेगा, तकलीफ पे हुक्म क्या लगेगा। हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब, तकलीफ पे हुक्म क्या लगेगा। हेलो भाई साहब, अली खान हशमती रिजवी, अली खान हशमती रिजवी बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब, इनसे अगर हमने पूछो। आपसे रहनुमाई की तो आप गाली गलौज पे क्यों कर रहे हैं? आप मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं भाई? भाई तुम बीच में उनसे उनकी साइड लेकर के हंस रहे हो। मैंने रहनुमाई हासिल करने की कोशिश की, थोड़ा हमारी रहनुमाई कीजिए। तो आप जो मुझे वो जो है तो उल्टा सीधा मुझे बोल रहे कि वो मक्कार है, फरार है, एक मिनट सुनो एक मिनट सुनो, तुम्हारा नाम, हमारी दिमाग में तो ऐसे लोग नहीं। तुम्हारा नाम, एक मिनट, तुम्हारा नाम अली खान हशमती रिजवी है? हाँ, खुदा की कसम खा के बोलना। आपसे रहनुमाई मांगी। एक मिनट, खुदा की कसम खा के बोलना, खुदा की कसम खा के बोलो। अशरफिया मजहब खुदा की कसम खा के बोलो, खुदा की कसम खा के बोलो कि तुम्हारा नाम अली खान रिजवी हनफी सुन्नी हनफी बरेलवी हो तुम। खुदा की कसम खा के बोलो। क्या? खुदा की कसम खा के बोलो। सी बात आपकी? अबे जाहिल की औलाद, इतना झूठा मारूंगा साले, झूठे मक्कार कज्जाब गधे। अरे मेरा मजाक उड़ा रहे भाई, इतना झूठा मारूंगा तुझे पकड़ के। आप बोला था कि तकलीफ पर हाँ? अब सुन, तकलीद की दलील कुरान से सुन। अरे भाई सुनो, वो हमारी मजाक उड़ा रहे, हंस रहे। तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे क्योंकि तुम साले खुद खबीस हो, तुम खुद खबीस हो, झूठ बोलते हो, गधे कहीं के, नालायक, काट के उल्लू, बरेलवी बन के अपने आप को पेश करते हो। आँख खोलो, इल्म के दुनिया में आँख खोलो बाबू। जमशेद भाई, ओ बच्चे, जमशेद भाई, करते हो, ला इल्मी में अमल कर रहे हो। जमशेद भाई, ला इल्मी में अमल हो रहा है। सुनो, दलील कुरान कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह हमें उनके रास्ते पे चला जिस पर तेरा इनाम है, तो हम उसके रास्ते पे चलेंगे जिस पे अल्लाह का इनाम है। अब नहीं, तो इमाम अबू हनीफा पे अल्लाह का इनाम है या नहीं, है या ना बता। हेलो, अबे काट के उल्लू गधे। सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन जो बोला है ना, इससे नहीं हटना अब्दू। ये तकलीद की तारीफ पेश किया है ना। चल बोल। दलील तकलीद की तारीफ में अल्लाह हमें उनके रास्ते पे चला जिस पर तेरा इनाम है, तो इमाम अबू हनीफा पे इनाम है या नहीं अल्लाह का। अरे बच्चे, और तू किसका मुकल्लिद है? बोल, किसका मुकल्लिद है तू? अबे काट के उल्लू, अल्लाह का इनाम अबू हनीफा पे है या नहीं, है या ना बता। अबू हनीफा पे अल्लाह का इनाम है या नहीं, आना बता। तू किसका मुकल्लिद है? अल्लाह का इनाम अबू हनीफा पे है या नहीं, है या ना बता। है ना, तो बात खत्म हो गई, तेरे मुंह पे जूता पड़ गया, मुस्तकीम पे तेरे मुंह पे जूता पड़ गया, इमाम तेरे मुंह पे जूता पड़ गया, बदनाम तेरे मुंह पे जूता पड़ गया। ये कुरान में इमाम अबू हनीफा पे अल्लाह का इनाम है, तो हम उसके रास्ते पे चल रहे हैं जिसपे अल्लाह का इनाम है, तेरे मुंह पे जूता पड़ गया। हेलो जमशेद भाई, भाग गया क्या? हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी जी जी, हेलो हेलो, हाँ बोलिए भाई। मैं बोल तो रहा हूँ भाई। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम ताहिर खान है भाई। ताहिर खान? जी, ताहिर खान नाम है मेरा। कल शायद तुमसे बात हुई थी मेरी। कल आपका नाम क्या है? तकलीफ की तारीफ तुमसे करवा रहा था, तुमने की नहीं थी। हाँ। फोन काट के चले गए थे आप।
हाँ हाँ हाँ, सही फरमाया आपने, फरमाइए। आज दूसरा मौजू लेके आए हो? नहीं, ये हमारे भाई खुद मौजूद लाए हैं, मैं नहीं लाया हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो तकलीद की तारीफ करेंगे आप? तकलीद की तारीफ? अरे भाई पहले उनसे पूछो उनका मसला क्या है, आप तारीफ क्या करवाएंगे यार, कल तो तारीफ कर अरे ही यार चुके एक हैं बात ना। सुनो सुनो, एक बात बताओ, आदमी को जो चीज नहीं पता होनी चाहिए होती है तो उसको सीधा सीधा बोले भैया मुझे नहीं मालूम है, आप कर दो। हाँ चलो ठीक है, आप कर दो। पहले आप बोलो कि आपको नहीं पता है। हाँ हमको नहीं पता है, मैं नहीं मानता हूँ, तकलीद आप कर दो। चलिए ठीक है। ठीक है, अब ये बता दीजिए कि तकलीद करना शिर्क है? संजीदा रहना, लेकिन सुनिए सुनिए अनाप सुनिए, शनाप बात करोगे तो मैं फौरन फोन काट दूंगा। सुन्नत की देखिए मुताबिक। बड़बड़ाते आप हैं, आप सामने वाले की बात को सुनते नहीं है। अब ये बता दीजिए जो तकलीद करता है उस पे शरई हुक्म क्या लगेगा? हाँ, शरई हुक्म लगा दीजिए पहले। बड़ी हुकुम। हाँ, तकलीद करने वाले पे। अब अभी से हटने लगे आप मौजू से। अरे मैं कहाँ हटा, मैं तो अभी उसी पे हूँ। मैं पहले हुक्म तो पूछ अरे लूँ ना। हुकुम बाद में लगेगा बड़े भाई, बाकी पहले आप बाद में तारीफ कैसे तो बयान लगेगा? करो। अरे राशिद भाई, अब मैं आपसे आपसे एक इल्मी ओ नुक्ता राशिद पूछ भाई, रहा हूँ, आप मौलवी हैं, राशिद आप भाई, मौलवी हैं। राशिद भाई, आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ एक मिनट एक कि मिनट पहले एक भाई मिनट, का जो देखिए फिर मसला कल, है उसको सुनो आप सुनो, क्लियर कीजिए ना। अब कल वाली हरकत ना करो, दूसरे की बात को सुनो सुकून से, अपनी बात को बोलो, फिर दूसरे की बात को आज किस सुकून से मसले सुनो। के लिए आप पूर्ण पे आपको लाया गया, हाँ तकलीफ तो के एक मसले मिनट पे? रुकिए तो सही, सबर तो कीजिए। हाँ जी 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 राशिद जी भाई, जी जी। हेलो, कहाँ चले गए? हाँ, अरे कहाँ हेलो चले गए फोन लगा के यार। हेलो जी। आसिफ भाई, मैयतू व इन्नहुम आसिफ मैयतून भाई, का तर्जुमा है आला हजरत साहब का कि नबी के ताल्लुक से मौत का अरे तर्जुमा आसिफ किया है भाई, उन्होंने। ओ आसिफ हेलो, भाई, आप बोलिए भाई, मुझसे मुखातिब हैं मुझसे। एक मिनट रुकिए जरा, आप 2 मिनट। आसिफ भाई जिन्होंने लाइन पे लिया उनसे तो कुछ बात कर लूं। आसिफ भाई, अच्छी बात कर लीजिए। हेलो, कहाँ चले जाते हो यार फोन लगा के यार? बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कल इनसे हमारी तकलीद पे बात हो रही थी। अच्छा यही थे क्या? हाँ, कल इन्होंने तकलीद की तारीफ नहीं की, ये खुद बात करने आए थे। हाँ 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 और हाँ। दूसरी चीज ये है कि हमने इनसे ये पूछा कि जो तकलीद करता है उस पे शरई हुक्म क्या लगेगा, तो ये हुक्म भी नहीं लगा रहे हैं। और आलिम है ये जबकि, बोलो। हाँ तो अब इनसे ये पूछिए कि कल जो बात हुई थी तकलीद करने वाले पे हुक्म लगा दीजिए। नहीं, हुक्म अब अमल पर होता एक है मिनट, कि खामोश सुनिए खामोश सुनिए, खामोश। आपको तो इतना देखो ये इस शऊर तरीके होगा से ही ना, आप बड़बड़ाएंगे, ये आलिम किसी हैं तरह के तो बड़बड़ाएंगे ये। तकलीफ भी तो अमल है ना, हुक्म अमल पर होता है कि बगैर अमल पर। हाँ तो अगर एक शरई इंसान, हुक्म बताओ सुनिए, ना भैया, शरई हुक्म क्या लगेगा तकलीद करने वाले पे? एक वही तो मैं कह रहा हूँ कि शरीयत हाँ, में जो चीज है ही नहीं उसके ऊपर हुक्म क्या लगेगा? ये देखो जो इनसे शरीयत मिल ही लो। का हिस्सा ना हो। अच्छा तकलीद की तकलीफ शरीयत ही सुनो का सुनो, हिस्सा नहीं है। अच्छा सुनो मैं सुनो, आपको बताता हूँ कि तकलीफ की सुनो तारीफ बात बता सुनो। दो, आपने अगर दम है और उसको साबित कर दो तो मैं मान चलो लूंगा। ठीक तकलीफ है की ठीक है तारीफ बताओ, कल ठीक है। वाली बात कर रहा हूँ। तकलीद की तारीफ ये है कि बिना किसी दलील के हाँ किसी की बात को मान जी, के अमल कर लेना। हाँ मिसाल के तौर पर किसकी मुखल्लिद है आप? मेरी बात तो पहले सुनो, ये तकलीद की तारीफ है कि किसी की बात को बिना दलील के अमल कर लेना, मान लेना। ये तकलीद है, ठीक है। जी हाँ, ठीक है ना? आगे बढ़िए, चलिए ठीक आगे है। बढ़िए। तो अब मुझे ये बताइए तकलीद है कि नहीं? आप किसके मुकल्लिद हैं आगे मैंने बताओ। पूछा आपसे, ये तकलीद है ना? बिला दलील की बात की है मैं ना। पूछ रहा हूँ आपसे, आपके यहाँ दलील हुज्जत नहीं है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये तकलीद है कुरान क्या हाँ या है? ना? अरे यार ये आसिफ कुरान भाई इसी मुकम्मल तरीके से दलील है नहीं बड़बड़ाएगा, ये है? जवाब नहीं देता ये अरे आदमी। भैया मैं हुक्म ही की तरफ तो ले जा रहा हूँ आपको, क्यों मैंने परेशान कहा, है? आप हुक्म खुद सुनो सुनो लगाएंगे अपनी सुनो जबान सुनो, से। हाँ सुनो, तो ये आप तकलीद अपने है कि ऊपर नहीं? खुद हुक्म लगाएंगे। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि बिला दलील किसी की बात को मान लेना, तो वो कौन शख्स है जिसकी बिला दलील बात चलेगी, वो बता चलिए दो। ठीक है, मैं बता देता हूँ। आसिफ भाई सुन लिया आपने? सुन लिया हमने। बिना दलील की किसी बात को तस्लीम कर लेना, मान लेना, ये तकलीद की तारीफ है और ये तकलीद है, ठीक है? जी। अब ये बताइए कि मैंने अगर ये साबित कर दिया कि आप भी तकलीद करते हैं, तो जी आप जो हुक्म मुझ पे लगा रहे थे कल, वो अपने ऊपर लगा लेंगे? जी, आप बताइए, पहले बात तो मैं कीजिए पूछ रहा हूँ, यार। आप वो हुक्म लगा लेंगे अपने ऊपर?
आप साबित कर लोगे तो चलो लगाने ठीक की है, जरूरत नहीं, खुद लग जाएगी। चलो ठीक है। इमाम बुखारी जितनी हदीसें कोट करके लाए हैं जी वो सारी हदीसें दुरुस्त हैं। आपकी क्या तहकीक है इस पर? आपने ये बिना जो दलील के उनकी दलील बात को है। कैसे बिल्कुल नहीं सुनो, आपकी क्या तहकीक है? ये बुखारी एक शरीफ बिला मिनट, दलील है। नहीं बुखारी शरीफ इमाम बुखारी ने शरीफ लिखी बिला है। दलील है। हाँ, आपकी क्या तहकीक उस बुखारी पे? शरीफ दलील की किताब नहीं है। आपकी क्या तहकीक है उस पे? आपने तारीफ गलत आपने बयान की है। इमाम, आपने कही है कि बिना दलील, हाँ बिना दलील, हाँ बिना दलील। तो आपने दलील मांगी इमाम बुखारी का से? नाम लिए तो बुखारी सुनो खुद सुनो, दलील है। ये देखो ये जाहिल। तकलीद की वसूल बयान कर रहे हैं आप, ना कि जवाब तकलीद की। आसिफ भाई, आसिफ भाई, तकलीद आसिफ भाई, इमाम बुखारी पे इनकी तहकीक क्या है इमाम बुखारी पे, वो बताइए। कुरान हदीस में नाम दिखाए इमाम बुखारी का। आप इमाम बुखारी तक इमाम बुखारी का कुरान हदीस में नाम दिखाइए पहले आप। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्या मुकल्लिद हो तो एक मिनट, किसी को तो तुम इमाम बुखारी के मुकल्लिद कैसे बन गए? इमाम बुखारी ने ये बताया कि ये हदीस ऐसे, ये हदीस ऐसे, तुमने यकीन कैसे कर लिया? तकलीद की तारीफ, तुमने यकीन कैसे कर लिया? तुमने यकीन कैसे कर लिया कि इमाम बुखारी जो हदीस लेके आए वो सही है? कौन सी तहकीक है? तकलीद की बाबूजी, कौन सी तहकीक है? अबे वो इमाम बुखारी की तहकीक है, तुम्हारी क्या तहकीक है इमाम बुखारी पे? अल्लाह के बंदे बिना आसिफ भाई, आसिफ भाई देख रहे हो, ये इनकी जहालत है। करके बात करो। हेलो आसिफ भाई, हजरत, तकलीद की तारीफ ये है कि बगैर दलील के मान ली हाँ तो जाए। इमाम बुखारी पे तुम्हारी क्या दलील है? तो जितनी हुज्जत है वो किताब सुन्नत हुज्जत के तौर पर इमाम बुखारी पे तुम्हारी क्या तहकीक है? तुम्हें कैसे पता लगा इमाम बुखारी जितनी हदीसें लाए वो सब सही है? तुम्हें कैसे पता है वो कुरान और हदीस? हाँ, तो इसी तरीके से हमें इमाम अबू हनीफा पे एतमाद है कि जो वो चीज लेकर के आए, जो उन्होंने किताबें लिखी, जो उन्होंने हमें बताया वो सब सही है। जिस तरीके से तुम इमाम बुखारी के ऊपर चल रहे हो उसी तरीके से हम इमाम अबू हनीफा को भी फॉलो करते हैं। आपने क्या कही देख रहे हैं आसिफ भाई, तो जो आसिफ भाई, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो किताबें लिखे वो दलील है या बगैर दलील? एक मिनट, इमाम बुखारी पे इनकी जो तहकीक है वही तहकीक हमारी इमाम अबू हनीफा पर है। हो गई तकलीफ। अब जो हुक्म इन्होंने मुझ पे लगाया वही हुक्म इन पे लौट गया। ठीक है, मैं यही तो बता रहा हूँ, वो हुक्म आप पे लौट गया। जनाबे मन, जनाबे मन, सुनो सुनो, हाँ बिना दलील के, सुनो सुनो, ये देखो बदतमीजी कर रहा है, ये देखो बदतमीजी कर रहा है, ये देखो बदतमीजी कर रहा है। और तो बिला दलील कह रहा है। आसिफ भाई, कहना आता तो तकलीफ, आसिफ भाई देखो ये बदतमीजी कर रहा है। नहीं बदतमीजी ना करें, यूट्यूब पर जाएगी क्लिप, ऐसे आराम से बिना दलील के। अच्छा आसिफ भाई एक उसूल बना लो, 1 मिनट ये बोलेगा, 1 मिनट मैं बोलूंगा, मेरे बीच में ये नहीं बोलेगा, मैं इसके बीच में नहीं बोलूंगा। दलील आपने जो बात इससे उसूल बनाओ पहले, सुन्नत दलील है या बगैर इससे दलील? उसूल बनाओ, उसूल बनाओ इससे पहले, उसूल बनाइए। दलील है, इससे उसूल बनाओ। 2-2 मिनट बोलिए। कुरान दलील है या 1-1 मिनट की टर्न रखो, 1-1 मिनट की टर्न रखो, इससे बोलो मुंह बंद करें। देखो ये फिर कल की तरह बड़बड़ाने लगा, तुम कह रहे अच्छे से बात करेगा। मुझे लगता है कॉल कट करके इसको बोलो 1-1 मिनट का टर्न बनाए। आप पूरी जिंदगी देते रहो तो कट करने वाला नहीं हो आसिफ भाई। चलो जाहिलों को मैं कहता हूँ कि आसिफ भाई, जिस वसूल को आपने पेश की है, आसिफ भाई वसूल में तो मैं कहता हूँ कि आप इसको बोलो 1 मिनट खामोश रहे, 1 मिनट मुझे बोलने दे, 1 मिनट ये बोले मैं खामोश रहूंगा। बात करो ना, बड़बड़ाओ नहीं। इनको बोलो 1 मिनट ये खामोश रहे, 1 मिनट मैं खामोश रहूंगा। हाँ ऐसा ठीक है, चलिए जी, मैं बोलूं? हाँ बोल लो जमशीद भाई, फिर हजरत आप बोलना है। ठीक है, इमाम बुखारी एक शख्सियत का नाम है, ठीक है। हाँ। उन्होंने अपने दम पर खुद तहकीक करके हदीसों को इकट्ठा किया, ठीक है। हाँ। इमाम बुखारी गालिबन 7000 से ज्यादा हदीस लेकर के आए, ठीक है। अच्छा। वो सारी हदीसें उन्होंने इकट्ठी की, ठीक। अब उन्होंने जो तुमको बताई कि भाई ये हदीस ऐसे है, इसका रावी ये है, इसका रावी ये है, तो तुमने इमाम बुखारी पे एतमाद कैसे कर लिया? इसी को तो तकलीद कहते हैं। उनकी तहकीक पे तुमने अपनी तहकीक को रख दिया। पहली चीज, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आज के दौर के सबसे बड़े फकी इमाम है, ये इजमा है मुहद्दिसों का, आलिमों का, ठीक है। इमाम अबू हनीफा ने 2 साल इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की सोबत में पाए, आप उनके मुकल्लिद हुए, ठीक है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बिना फिका पढ़े कोई मौलवी नहीं बन सकता आज की तारीख में, ना ये बन सकते हैं, ठीक है। तो इमाम अबू हनीफा इतने बड़े फकी, इतने बड़े
क्या कहते हैं, आलिम, इतने बड़े इमामों के सबसे बड़े इमाम वो गुजरे जिन्होंने सहाबा की सोहबत को पाया। हम उनकी तकलीद करते हैं मसाइल पे। अब ये तकलीद करते हैं इमाम बुखारी की, तो इमाम बुखारी इतने बड़े मुहक्किक हैं, आलिम, इनकी इमाम बुखारी पे तहकीक क्या है? क्या इमाम बुखारी का नाम कुरान में है या हदीस में है? नहीं है। तो ये इमाम बुखारी के मुकल्लिद हुए या नहीं हुए, मुझे इसका जवाब दो। बिल्कुल हुए। हजरत बताइए। मैं बताऊं, सुनोगे आप जैसे काम और समय? बिल्कुल, लेकिन बहुत लंबा मत खींचना हजरत, ऐसी जमती भाई की तरह जो बोलना। हमारे भाई जो अल्फाज इस्तेमाल किए उस अल्फाज पे कायम रहेंगे, पहले ये पूछ लो उनसे। हाँ रहेंगे, बोलो आगे बोलो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अगर इमाम जाफर सादिक से इल्म हासिल की थी, ओके, बोले नहीं बोले? बोले। सोबत वो सोबत हासिल की, तो सोबत में क्या हासिल की? सोबत का मतलब होता है साथ रहना। हाँ, सोबत थी उनकी और इल्मों के इमाम थे। आप ना बोले आसिफ भाई, आप ना बोले, मैं उनसे पूछ रहा हूँ जो चीज आप बोल दिए। मैं 1 मिनट ले लूंगा, फिर उसके बाद फिर मौसूफ को बोलने देना। मैंने पहले बोलना आसिफ भाई, जो मैंने पहले सवाल किया है, पहले उसका जवाब दे, फिर ये अपना एतराज रखेंगे। आप इमाम बुखारी का जवाब नहीं रख रहा हूँ यार। इमाम बुखारी पे इनका एतमाद क्या है, पहले उसका सवाल का जवाब दे दें, फिर अपना सवाल रखें। ये इमाम बुखारी वाला मैं तो आपसे हुक्म नहीं लगा रहा हूँ ना। नहीं, पहले आपको जवाब देना है, फिर सवाल रखना है। उससे पूछ रहा हूँ। देखो आप सुनोगे नहीं सुनोगे, कट कर दो जाइनो वाली रवि। ये देखो, ये फंस गया, अब ये भागेगा। मैं खामोश रहा, मैं खामोश रहा नहीं रहा। आसिफ भाई, आसिफ भाई 1 मिनट रुक जाइए। वाला सवाल पहले है कि कोई भी अल्फाज आप जो बोले हो उससे इनकार नहीं करना। मैंने पहले मेरी बात को सुनो। इनकार नहीं करेगा वो शख्स। 1 मिनट जो भी दरमियान में मुझे टोका, वो समझ लो झूठा है। चलो ठीक है, बोलो। मतलब तुम गलत भी बोलोगे तो 1 मिनट बोलने दो। 1 मिनट जो भी दरमियान में बोला वो झूठा है, नहीं बोलेंगे। मुदरिस से मेरा ये सवाल है कि अगर सोहबत का रहना ही इल्म का हासिल करना है, तो दोनों के दरमियान जो इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम जाफर सादिक की सोहबत इख्तियार की थी, तो हुसूल इल्म के मकसद से की थी या सिर्फ सोहबत से मुराद साथ में रहना है? दूसरा मसला ये कि वो उलूम मुझे आप बता दें कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कौन सा उलूम हासिल किया था? वो उलूम फिक्र था या उलूम हदीस था, या उन्होंने कोई भी चीज हासिल नहीं की थी, या अगर की थी तो मेरी रहनुमाई फरमाएं कि वो कौन सा उलूम था, उस किताब का नाम क्या था, और तकलीद के तारीफ में जो आपने शराइत बयान की है, क्या तकलीद की तारीफ यही है कि किसी के सोहबत में रहना ही तकलीद की तारीफ है, या किसी की तकलीद का मफहूम कुछ और है? दूसरा मसला, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह यकीनन फकीह है, इमामुल फकीह है, इमामुल मुहद्दिसीन नहीं है। अब अहलुर राय और अहलुल हदीस, मुहद्दिसीन और अहलुर राय में क्या फर्क है ये बताइए। अगर दोनों में आपके फर्क के ताल्लुक से आपके इल्म में नहीं है, तो मैं ये कहूँगा मुअद्दिबाना इल्तिमास है आपसे कि आप सबसे पहले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ निस्बत करने से पहले आप हो गया इनका 1 मिनट, इनको खामोश करो, के मर्तबे को समझे, इनको खामोश कराओ और मुझे ये बताएं कि वो कौन सा इल्म था और इनको खामोश कराओ। वो इल्म महफूज है जो इमाम अबू हनीफा इमाम जाफर सादिक से हासिल की थी। इनको खामोश कराइए। खत्म करो, बोलिए। ठीक है, बोलूं? हाँ बोलो जमशीद भाई आपको। देखो, ये सबसे बड़ी जहालत है आसिफ भाई कि बात हो रही है तकलीद पर, अब इन्होंने बात घुमा दी कहीं और। मैंने इनसे जो सवाल किया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो बात ये पकड़ के लाए, तो सबसे पहले मेरा सवाल था, ये उसका जवाब देते फिर सवाल रखते। इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इमाम बुखारी की तुम्हारे ऊपर तहकीक क्या है, पहले इसका जवाब दे दो कि तुम इमाम बुखारी की तकलीद सुनो। हाँ, फिर मैं बात का जवाब दूंगा। इमाम अबू हनीफा जवाब दे दो, इमाम बुखारी वाला। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का तुम्हारे पे क्या तहकीक है कि उन्होंने जितनी हदीसें कोट की वो सब सही है? क्योंकि बिना तहकीक के, बिना दलील के तुमने उनकी बात को एतमाद कर लिया, मान लिया। ठीक है, जवाब पहले दे दो हजरत, इसका जवाब मुझे पहले चाहिए, उसके बाद मैं इमाम अबू हनीफा का मुकम्मल जवाब दूंगा, और ना दूं तो फिर मेरी शिकस्त होगी।
सबसे पहले मुझे जी मेरे सवाल का जवाब चाहिए। जो तकलीद पर ये जी बात हो रही है, इमाम बुखारी पे आपका एतमाद कैसे हुआ, और अगर नहीं हुआ तो फिर आप इमाम बुखारी की तकलीद करते क्यों हैं जब आपके नजदीक तकलीद नाजायज है? तो बताओ हजरत, सिर्फ इमाम बुखारी पर ही बात करो, दूसरी कोई नहीं। ये यार अजीब जियादत वाली बात है। मेरा इख्तियार मुझे है मेरे बारे में, आपको इख्तियार तो आपने कह दिया कि मैं अबू हनीफा को जवाब दूंगा। अरे दीन की बात है, मुझे घर की बात नहीं है। नहीं भैया, दीन की बात है तो आप हुक्म लगाओगे कि आप ये कहो, आपकी जागीरदारी है कि आप कहलवाओ जो मैं कहूँगा। आप समझ लीजिए, मुकल्लिद हो और हमको बोलते हो मुकल्लिद, और तुम खुद तकलीफ पर बात करो बाबू, इस पर बात करो। तकलीफ की तारीफ, इमाम बुखारी की तकलीफ करते हो, यही तो। मैं गैर मुकल्लिद हूँ, मैं तकलीद का मुनकिर हूँ, जैसे कि तमाम अहले मुकल्लिद झूठे हैं। जितने तकलीद के करने वाले वो झूठे हैं। इस वजह से आसिफ भाई, इससे पता लगा के साथ ये वादा करना चाहता हूँ कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को तमाम अहले तकलीद बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल नहीं साबित कर सकते। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने ये बात कही हूँ कि मेरी तकलीद करो। एक दूसरा मतलब, तकलीद की तारीफ ये नहीं है जो आपने बयान की है, सरी गलती है। इस वजह से कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अगर कोई मुकल्लिद होता तो अपने आप को, अरे ये जवाब नहीं देंगे यार आसिफ भाई, ये जाहिलों की जमात है, समझ रहे हैं? निस्बत तो इमाम अबू हनीफा की तरफ कर रहे हो और अलग अलग अपना प्रोपगंडा बना ये देख रहे हो, देख रहे हो उसको आसिफ भाई। आप ईमान में मत जो है, ईमान हो गया इनका। 1 मिनट ये इस तरीके से बड़बड़ाएंगे, जवाब नहीं देंगे। मैं आपको बताऊं, इमाम बुखारी की तकलीद, इमाम बुखारी की तकलीद आपने जो की है उस पर ही तकलीद नहीं करता हूँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की। ठीक है, मैं तकलीद नहीं करता हूँ। कितने बार? अच्छा चलो, एक मिनट आसिफ भाई इनको चुप कराओ, इनका 1 मिनट पूरा मुकम्मल हो गया। तारीफ तो बताओ आसिफ भाई, इनका मुकम्मल 1 मिनट हो गया। बिना दलील बात नहीं करता हूँ ना। आसिफ भाई की तारीफ आपने बयान की थी। आसिफ भाई इनका 1 मिनट हो गया, इनको खामोश करें, खामोश करें आसिफ भाई। आप बगैर तहकीक को बिना दलील बता रहे हो, बिना आसिफ भाई नमाज पढ़ते बगैर दलील की। आसिफ भाई इनको बंद करो, इनकी आवाज को बंद करो बगैर दलील की। अब इनको बोलो खामोश हो जाओ। 1 मिनट से ज्यादा ये बोल लिए। देखिए, तकलीद की तारीफ इमाम हजरत अस्कलानी से मैं कर देता हूँ। तकलीद की तारीफ ये है कि बिना तहकीक किसी की बात पे मान के उसको अमल कर लेना। मिसाल मैं दे देता हूँ आपको कि एक शख्स है, वो रोजगार करता है, दिन में अपना रोजगार करता है और शाम को मस्जिद आता है। इसको खामोश करो यार, इसको खामोश करो, इसको खामोश करो आसिफ भाई, इसको खामोश करो आसिफ भाई, आसिफ भाई इसको खामोश करो, आसिफ भाई इसको खामोश करो, जो इमाम जाफर सादिक से जो आसिफ भाई इसको खामोश करो। कौन सी किताब में है? जो उसूल इसने बनाया था वो उसूल में ये खुद फंसा, इसने बोला था जो बीच में बोलेगा वो झूठा मक्कार होगा। मिसाल नहीं, आपने कही है कि बोला ना इसने, मानना आप दलील पेश करोगे तो मैं क्यों तस्लीम करूंगा? हाँ तो मुंह बंद करो ना भाई, मुझे बोलने दो ना। आपने गलत बयान की है ना आसिफ भाई। इमाम बुखारी की तहकीक पर तुमने भरोसा किया ना, तकलीद की ना इमाम बुखारी। हम तमाम मुहक्किकीन के, हम गैर मुकल्लिद को शर्त यही हासिल है। चलो ठीक है, ये साबित हो गया। पर हम अमल करते हैं। सुनो आसिफ भाई, इनको बोलो खामोश रहे। आसिफ भाई इनको बोलो खामोश रहे। जब दलाइल की बात आसिफ भाई अबू हनीफा को छोड़ करके इमाम बुखारी, इमाम नसई, अबे हम तो इमाम अबू हनीफा के मसाइल में तकलीद करते हैं बेगाधे। शुरू से होगी ना, कहते हो कि आसिफ भाई एक बार कायम रहे। आसिफ भाई की तारीफ है। आसिफ भाई तमाम आसिफ भाई की तरफ रुजू करो, ये तकलीद है। आसिफ भाई ये तकलीद है। जब वहाबी पागल हो जाता है ना इसी तरीके से बड़बड़ाता, अब इसके बस की बात नहीं है, इसकी शिकस्त हो चुकी है। ठीक है, अब इसका फोन काट दो, आप इसका फोन काट दो, आप फोन काट दो इसका। बयान करो, अल्फाज का तखस्सुस ना हो। आसिफ भाई आसिफ इस्लाम को पूरे मुकम्मल बिला दलील साबित किया है। अच्छा मैं तकलीद बुखारी की
इमाम बुखारी की आपने तकलीद की। अच्छा एक मिनट रुको आसिफ भाई, की कोई अहमियत नहीं है, दलील की कोई अहमियत नहीं है, कुरान हदीस की कोई अहमियत नहीं, कुरान हदीस सरापा ये ऐसे ही बड़बड़ाएगा यार, ये बात नहीं करेगा, ये बहुत जलील इंसान है, बहुत बड़ा जलील इंसान है ये इतना बड़ा मुनाफिक है ये कि करता तकलीद खुद है। और तुम कहते हो कि हम बिना दलील मानेंगे बात को। अरे सुनो आसिफ भाई, बुखारी की बात चल रही है, कुरान की बात भी चल रही है। अल्लाह के बंदे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खुद दलील के कायल थे और तू ये कह रहा है तकलीद की तहरीर है कि बिना दलील मानेंगे बात। बुखारी की हदीसों की बात चल रही है यहाँ, बगैर दलील की बात। आसिफ भाई जब वहाबी पागल होता है तो ऐसे ही बड़बड़ाता है, समझ रहे हो? वहाबी की दुम में जब पैर रख दिया जाता है ना तो वहाबी ऐसी बलबलाता है। ये वहाबी पागल हो गया है, इसको खुद नहीं मालूम कि ये कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, खुद तो गुमराह हो रहा है, लोगों को भी गुमराह कर रहा है। चलो ठीक है आसिफ भाई, इसका फोन रख दो इसका। हेलो देखिए जनाब, आप मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, चलिए मैं आपको एक मौका देता हूँ, सुकून से पहले मेरी बात को सुकून से सुन लीजिए, है फिर आप जवाब दे दीजिएगा। पहले सुकून से सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। बाद में यार पहले मेरी बात को सुकून से सुन लो फिर जवाब देना। कितने मिनट? मुश्किल से 1 मिनट। अच्छा फिर 1 मिनट आप भी सुनना पड़ता। हाँ मैं आपसे सिर्फ देखिए मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, आप बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है नहीं आप भाग जाते हो भाई साहब। अरे मैं कहाँ भाग रहा हूँ, चलिए 1 मिनट में आपको पूरा दे रहा हूँ, खामोश रहिए जी। मेरा आपसे सवाल ये है, आप मेरे पास आए थे कि तकलीद करना हराम है। मैं बोला था, बोलिए बीच में मत बोलिए, अगर जायज है या नाजायज है पहले मुझे बताइए, तकलीद है क्या, जायज है नाजायज है? जो चीज है ही नहीं उसके बारे में जो चीज नहीं है ना तो तकलीद की तारीफ क्या है? तारीफ क्या तकलीफ की? तुम बताओ यार, तुम्हारे मैं बता देता हूँ, सुनो मैं बताता हूँ। तकलीफ की तारीफ ये है कि गैर नबी से कोई बात को पूछ के बिना दलील उससे तलब किए या बिना तहकीक के उस पर अमल कर लेना, ठीक है? हाँ चलो अब खामोश हो जाओ, ये है तकलीद की तारीफ। अब तुमने कहा कि ये शरीयत में है ही नहीं, है ना जी। तो मैंने आपसे एक सवाल ये किया था कि इमाम बुखारी एक वाहिद इंसान थे जो एक अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे, ठीक है, जिन्होंने अपनी तहकीक से अपने दम पर हदीसों को इकट्ठा किया, ठीक है, और उन्होंने बताया कि ये रावी सही है, ये रावी ज़ईफ है, क्योंकि तुमने बिना तहकीक किए, क्योंकि तहकीक तुम्हारी तब होगी जब इमाम बुखारी का नाम या तो कुरान में होगा या हुजूर के कलाम हदीस में होगा, ना तो कुरान में बुखारी का नाम ना हदीस में। तुमने इमाम बुखारी के ऊपर एतमाद करके तकलीद की, अगर नहीं की तो मुझे इमाम बुखारी के ऊपर अपनी तहकीक बता दो, मुझे तुम्हारा इम्तिहान है, तुम्हें 1 मिनट में दे रहा हूँ, अगर तुम नहीं बोले तो मैं चुपचाप फोन काट दूंगा, आवाम फैसला कर लेगी। आवाम सही है, लेकिन आप सबसे पहले मुझे आप जो अल्फाज बोले उस पर काम मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ इमाम बुखारी पे तुमने एतमाद कैसे किया। सुनिए बाबू सुनिए, अब 1 मिनट है ना। आप सबसे पहले आपने ये झूठ बोली और तोहमत लगाई है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर कि उन्होंने तहकीक को अपने हुज्जत के तौर पे पेश किया है, ये गलत है। फिर झूठ बोल रहे हैं, वो उनका इल्म है। मैंने कहा ये उनके एक वाहिद थे, वो वाहिद अकेले थे जिन्होंने खुद तहकीक की। क्यों बोल रहे हैं? खुद तहकीक की, क्यों बोल रहे हैं आप बीच में? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो बाबा, तुम्हारे पास जवाब नहीं है लल्ला, तुम क्यों फोन कर रहे हो मुझे बार बार? बगैर दलील की बात इस्तेमाल किया, बगैर तहकीक किए हुए। सही बुखारी में झूठे होने की आपकी सबसे बड़ी अलामत है कि बगैर तहकीक और बगैर दलील। किस पर तहकीक किया, किस पर तहकीक किया? तुमने तहकीक की इमाम बुखारी बगैर दलील पर। तुमने तहकीक नहीं इमाम बुखारी किस पर? बच्चे हमारे मुन्ने। अरे बेवकूफ आदमी, इमाम बुखारी पे तुम्हारी क्या तहकीक है जो तुम इमाम बुखारी की बुखारी पढ़ते हो? तो उन्होंने अपने नाम पे रखी ना बुखारी। ओ बाबू, और किताब का असली नाम क्या? चलो बुखारी का असली नाम बताओ, पढ़वाऊंगा तकलीफ। इमाम बुखारी का असली नाम बता दो। चलो तकलीफ तुम बताओगे तकलीद हराम है कि नहीं? तुम बताओ, मुझे बताओगे, तुम मुझसे बात करना, तुम तकलीद को हराम बोल रहे हो ना। हमारे नजदीक तो जायज है, अगर नहीं बताए हमारे नजदीक तो जायज है, हो जाऊंगा। हमारे नजदीक तो जायज है। रखना खाली क्या चीज? बेवकूफ, हमारे नजदीक तो तकलीद करना जायज है। जायज कहाँ से लगा? जायज कहाँ से लगा? अभी बता रहा हूँ जायज कहाँ से लगा, अभी बता रहा हूँ। अच्छा ये बताइए इमाम बुखारी कितने मुकल्लिद थे?
वो छोड़, तू बता देना मुझे क्यों पूछ रहा है? इसीलिए कहता हूँ वहाँ भी होने के लिए जाहिल होना शर्त है। तू चाहे खुद इब्ने तैमिया ने अपनी किताब में लिखा है कि इमाम बुखारी शाफई मसलक को फॉलो करते थे, इमाम शाफई के वो मुकल्लिद थे। तेरे खुद इब्ने तैमिया ने लिखा है। तकलीफ बर्बाद हो रही है। चलो तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैंने तुमको पूरा टाइम दिया, तुम नहीं, मुझे फोन मत करो बार बार यार, तुम क्यों जलील होते हो? सुन 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 जो जलील होते हो तुम बार बार यार? तुम्हारी ये 200 साल से जो जमात आई है ना, इन्होंने लोगों को ऐसे गुमराह कर दिया है कि तुम साले जाहिल तो खुद हो और उनको भी जाहिल बना देते हो। जिनको बेचारों को पढ़ना लिखना नहीं आता उनको तुम घुस के उनको उल्टा सीधा हदीस को इधर से पकड़ के उधर से मरोड़ के पेश करते हो। तुम्हारी औकात हम जैसों के सामने नहीं है। दलील नहीं है, आपके पास तो सारी दलील अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, कुरान से मौजूद है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उल्लिल अम्रकुम की इताअत करो अल्लाह की, रसूल की और अम्र वालों की। अब इसकी तफसीर जाके पढ़ ले, अम्र वालों से मुराद तो इब्ने कसीर जाके पढ़ ले, अम्र वालों से मुराद अपने वक्त का मुहद्दिस आलिम है। साले जाहिल। अच्छा अपने वक्त हाँ, जाके इब्ने कसीर पर जाके अपने बाप इब्ने कसीर की तफसीर इब्ने कसीर निकाल। हेलो तू अपने बाप इब्ने कसीर की तफसीर इब्ने कसीर जाके पढ़ ले। जाहिल जाहिल गधे तू झूठ बोलता है, झूठे गधे। तमाम मुहद्दिस का इस पे इजमा है कि अम्र वालों से मुराद मुहद्दिस का गिरोह है और आलिमों की जमात है। साले जाहिल साले बेवकूफ आदमी। तो हनफी नहीं है, तो हनफी नहीं है। अगर तो हनफी है तो ध्यान में रखेगा अपने नफ्स की मनमानी करके कुरान को अपने मर्जी से समझता है। उलुल अम्र से मुराद क्या लिया है तूने? उल्लुल अम्र, उल्लुल अम्र, उलिल अम्र, अल्लाह अकबर। उलिल अम्र देख क्या पढ़ने भी नहीं आता क्या? उल्लुल अम्र, हेलो उलिल अम्र को उलुल अम्र मैंने थोड़ी लिया मुराद। जाके तमाम तफसीर उठा, तमाम मुहद्दिस की गिरोह ने मुराद जाओ ना तफसीर जलालेन उठा के दिखा। मुजद्दिद अपने वक्त का आलिम, संजीदगी से बात। हाँ क्या लिए बता? तू उल्लुल अम्र कह रहा, तुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, जाहिल भाग साले। उल्लू